हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 11.3। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है बेटा, आपको कुछ नंबर दिए हैं 5, 7 और 8। आपको कहा है इन नंबरों की हेल्प से आप कितने व्यंजक बना सकते हैं, बनाइए। कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं करना है। आपको बच्चों प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई का उपयोग करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा प्लस ले लेते हैं। 5, 7, 8 के बीच में प्लस लगा लेते हैं। 5, 7, 8 ये प्लस लगा लिया। सबसे पहले 2 में ब्रैकेट। अब बच्चों पीछे वाले 2 नंबर में ब्रैकेट। इस तरह से हमने 2 व्यंजक तैयार कर लिए। अब माइनस साइन का उपयोग कर लेते हैं। 5, 7, 8 माइनस लगा दिया। पहले 2 में ब्रैकेट। अब बिल्कुल वैसे ही 5, 7, 8 बाद के 2 में ब्रैकेट। इस तरह से 4 आपने व्यंजक तैयार कर लिए। अब बच्चों प्लस और माइनस दोनों का उपयोग कर लेते हैं। 5, 7, 8 पहले प्लस लगा लो, फिर माइनस लगा लो, ब्रैकेट लगा दो। अब बेटा पहले माइनस लगा दो, फिर प्लस लगा लो। इस तरह से 2 और व्यंजक तैयार हो गए। अब बेटा सिर्फ माइनस लगा लेते हैं। 5, 7, 8 माइनस लगा लिया। एक और व्यंजक हमने तैयार कर लिया। अब हम बच्चों मल्टीप्लाई का उपयोग कर लेते हैं। 5, 7, 8 5 और 7 के बीच में मल्टीप्लाई लगा लो और प्लस लगा दो। 2 साइन हमने यूज़ कर लिए। अब बेटा 5, 7, 8 बाद के 2 में मल्टीप्लाई लगा लो, पहले वाले में प्लस लगा लो। इस तरह से एक और व्यंजक तैयार हो गया। अब बेटा 5, 7, 8 यहाँ माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई लगा लो। इस तरह से हम उल्टा भी कर सकते हैं। 5, 7, 8 यहाँ माइनस लगा लेते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई। इस तरह से बच्चों और भी आप व्यंजक तैयार कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, आपको बेटा ये व्यंजक दे रखे हैं। आपको बताना है कौन सा व्यंजक में केवल संख्याओं का उपयोग है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्यंजक पे यदि आप ध्यान देंगे, आपको y मिला। y क्या है? वेरिएबल है, चर है। केवल संख्या वाले व्यंजक चाहिए, तो बेटा ये व्यंजक संख्या वाला नहीं होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि y एक वेरिएबल है, हमें तो सिर्फ संख्या वाले व्यंजक चाहिए। आगे चलते हैं। b वाले में बेटा z आ रहा है। इसका मतलब बेटा ये जो व्यंजक है इसमें क्या है? एक चर मौजूद है, z मौजूद है, वेरिएबल मौजूद है। इसलिए ये क्या है? संख्या वाला व्यंजक नहीं है। अब बच्चों c पे यदि आप ध्यान दें तो इसमें केवल और केवल संख्या ही दी है। हम कह सकते हैं ये संख्या से बना हुआ व्यंजक है। तो एक आंसर क्या होगा बेटा? सी वाला। ठीक है। यदि आप डी वाले पे ध्यान दें तो बेटा अकेली संख्या दे रखी है, 5 दे रखा है। हम कह सकते हैं 5 बेटा संख्या वाला व्यंजक है। एक आंसर बेटा डी भी होगा। यदि आप ई पे ध्यान देते हैं तो इस व्यंजक में x आ रहा है, चर आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है। हमें सिर्फ संख्या वाले व्यंजक चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगले वाले पे चलते हैं। f में बेटा n आ रहा है। n क्या है? वेरिएबल है, चर है। हमें संख्या वाले व्यंजक चाहिए, ये भी आंसर नहीं होगा। यदि आप इधर ध्यान देंगे तो ये पूरा व्यंजक में लास्ट में p आ रहा है। p क्या है? वेरिएबल है, चर है। हमें सिर्फ संख्या वाले व्यंजक चाहिए, ये व्यंजक भी संख्या वाला नहीं है। हमारे आंसर क्या होंगे? सी और डी।
आपको इस क्वेश्चन में कहा है आपको ये जो व्यंजक दे रखे हैं उनमें कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनमें से कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है पता करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्यंजक पे चलें, ए पे। तो आप ध्यान दीजिए, जेड में बेटा 1 ऐड हो रहा है एडिशन ऑपरेशन यूज हो रहा है। जेड से बेटा 1 माइनस हो रहा है, मतलब सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन यूज हो रहा है। वाई में बच्चों 17 जुड़ रहा है, एडिशन हो रहा है। y में 17 माइनस हो रहा है, सबसेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ए का आंसर क्या हुआ, एडिशन एंड सबसेक्शन, योग और व्यवकलन। आगे चलिए, यदि आप बी वाले पे ध्यान देते हो तो बेटा 17 में y का क्या है, मल्टीप्लाई है। क्या है बेटा, मल्टीप्लाई। ऑपरेशन कौन सा हुआ, मल्टीप्लिकेशन। आगे देखो, y में बेटा 17 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, हम कह सकते हैं डिवीजन ऑपरेशन यूज हो रहा है। और ध्यान दो, 5 में बेटा z का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज हो रहा है। बी का आंसर क्या हुआ बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, गुणन और बेटा विभाजन। आगे चलिए, आप ध्यान देंगे सी पे, तो 2 में बेटा y से मल्टीप्लाई हो रहा है, 17 बेटा ऐड हो रहा है, एडिशन भी यूज हुआ। 2 में y का मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज हुआ। बेटा 17 माइनस हो रहा है, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन यूज हुआ। हम बेटा कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन यूज हो रहा है। गुणन, योग और व्यवकलन संक्रियाओं का उपयोग किया गया है। यदि आप डी वाले पे ध्यान देते हैं तो बेटा 7 का m में मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज हो रहा है। ठीक है, यदि आप यहाँ ध्यान दें तो बेटा -7 में m का मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज हो रहा है। साथ में क्या यूज हो रहा है, 3 बेटा ऐड हो रहा है, तो हम कहेंगे एडिशन ऑपरेशन भी यूज हुआ। अब इधर ध्यान दो बेटा, -7 में m का मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज हो रहा है। और बेटा 3 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, सब्सट्रैक्शन भी क्या हो रहा है, उपयोग हो रहा है। हम कह सकते हैं डी वाले में बेटा मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन तीनों ऑपरेशन का उपयोग हुआ। गुणन, योग और व्यवकलन तीनों संक्रियाओं का उपयोग हुआ।